क्लास 5 उर्दू आज हम पढ़ेंगे जायज़ा नंबर 1। पहला सवाल है, हमारा वतन हमारी पहचान है, 5 जुमलों में अपने ख़यालात का इजहार करें। जवाब है, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। हमारे मुल्क की ज़मीन सोना उगलती है। सोना उगलती है यानी हमारी ज़मीन कुदरती मादनियात से माला माल है। इसमें कोयला है, तेल है, गैस है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की आज़ादी ता क़यामत कायम रखे, आमीन। क्योंकि हमारा वतन ही हमारी पहचान है। सवाल नंबर 2, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़कर नीचे दिए हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। दिया हुआ पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, फिर उससे मुतल्लिक दिए हुए सवालात के जवाबात देंगे। जिस कुरे अर्श पर हम रहते हैं, कुरे अर्श कहते हैं इस ज़मीन को। यहाँ ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी खुराक के अलावा पेड़ पौधे और पुरसकून फ़िज़ा जैसी नेमतों से भी नवाजा है। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें तवातुर से मैसर ना आए, तवातुर कहते हैं लगातार मुसलसल, तो हमारा निज़ाम ज़िंदगी बहुत सी बीमारियों और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ में घिर जाता है। लेकिन हम इंसान अपने ही हाथों से पेड़ पौधों को काट कर इनकी जगह जहरीली गैसें पैदा करने वाले कारखाने और मशीनें लगा रहे हैं, जो हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरे असरात डालते हैं। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के 1/4 रकबे पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इसके अलावा कसीफ और गंदी हवा को अपने अंदर जब्स करके माहौल को खुशगवार बनाते हैं। कसीफ का मतलब है गंदा, नापाक। दरख्तों की कटाई से माहौल में कसीफ मादों की ज़्यादती हो जाती है, यानी गंदे मादे ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे माहौल आलूदा हो जाता है और मुज़र बीमारियों का सबब बनता है। इन बुरे असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें। हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करके कुरे अर्ज़ को पुरसकून और महफूज बना सकते हैं। अपनी ज़मीन को हम साफ़ बना सकते हैं। पैराग्राफ हमने पढ़ा, अब उससे मुतल्लिक दिए हुए सवालात के जवाबात देंगे। सवाल नंबर 1, माहौल की आलूदगी की कोई सी 2 वजूहात बताएं। जवाब है, पेड़ पौधों की कटाई। नंबर 2, जहरीली गैसें पैदा करने वाले कारखाने और मशीनें। सवाल नंबर 2, सेहत और ज़िंदगी पर बुरे असरात किस वजह से पड़ रहे हैं। जवाब है, हम इंसान अपने ही हाथों से पेड़ पौधों को काट कर इनकी जगह जहरीली गैसें पैदा करने वाले कारखाने और मशीनें लगा रहे हैं, जो हमारी सेहत और ज़िंदगी में बुरे असरात डालते हैं। सवाल नंबर 3, किसी मुल्क में दरख्तों की तादाद कितनी होनी चाहिए। जवाब है, माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक किसी मुल्क के 1/4 रकबे पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 4, दरख्तों के कोई से 2 फ़ायदे बताएं। जवाब है, दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्तों से हमें फल हासिल होते हैं। सवाल नंबर 3, दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर ख़त्मा और सख्ता का इस्तेमाल करें। सख्ता क्या है? जब जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसे अल्फाज आ जाएं तो हम सख्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सख्ता को इंग्लिश में कोमा कहते हैं। ख़त्मे को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। जब हमारी बात मुकम्मल हो जाती है, जब जुमला मुकम्मल हो जाता है, तो जुमले के आखिर में ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है। बाजी ने हमें अच्छी, सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। अच्छी सच्ची एक जैसे अल्फाज हैं, इनके दरमियान हम सख्ता की अलामत लगाएंगे। दिलचस्प कहानियाँ सुनाई, यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, जुमला मुकम्मल हो जाता है, तो इसके आखिर में हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज दीन इस्लाम के अरकान हैं। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात एक जैसे अल्फाज हैं, इनके दरमियान में सख्ता की अलामत लगेगी। और हज दीन इस्लाम के अरकान हैं, यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो जाता है, जुमले के आखिर में हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। मेरे पास किताब, कॉपी, कलम और पेंसिल तराश हैं। किताब, कॉपी, कलम एक जैसे अल्फाज हैं, इनके दरमियान में सख्ता की अलामत लगेगी। और पेंसिल तराश हैं, यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो जाता है, इसके आखिर में हम सख्ता की अलामत लगाएंगे।
चिड़िया घर में हिरन, हाथी, ज़राफ़ा और ऊँट भी था। हिरन, हाथी, ज़राफ़ा एक जैसे अल्फाज हैं, ये सब जानवरों के नाम हैं। इनके दरमियान में सख्ता की अलामत लगेगी। और ऊँट भी था। यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो रहा है तो जुमले के आखिर में हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। मुनासिब हरूफ जार का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें। हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जिनके अपने कोई मायने नहीं होते, लेकिन जुमले में इनका इस्तेमाल जुमले को मुकम्मल और बामायनी बनाता है। भाईजान बाजार डैश आए। भाईजान बाजार से आए। इन डैश हाथ डैश एक थैला था। इनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने वो थैला मेज़ डैश रखा। उन्होंने वो थैला मेज़ पर रखा और कमरे से डैश चले गए और कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने बताया कि बाजार से घर डैश बहुत रश था। उन्होंने बताया कि बाजार से घर तक बहुत रश था। दिए हुए वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखें। अल्फाज हैं अखबारात, हैवानात, तजर्बात, रस्सी, लकड़ी, कंघी। अखबारात, हैवानात और तजर्बात ये जमा अल्फाज हैं। अखबारात का वाहिद है अखबार, हैवानात का हैवान, तजर्बात का तजर्बा। रस्सी, लकड़ी, कंघी ये वाहिद अल्फाज हैं। रस्सी का जमा है रस्सियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, कंघी, कंघियाँ। दिए हुए अशार की नस्ल लिखें। अशार हैं तुम पेड़ उगाना ये सदका है अजीज़म, इस काम की बरकत से बड़ा नाम करोगे। एक रोज़ मेरे बेटी इसी पेड़ के सबब तुम फल खा सकोगे, साए में आराम करोगे। नसर है इसकी अजीज़म तुम पेड़ उगाना ये सदका है, इस काम की बरकत से बड़ा नाम करोगे। मेरे बेटे एक रोज़ तुम इसी पेड़ के सबब साए में आराम करोगे और फल खा सकोगे। सवाल नंबर 7 अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों के नाम और इनकी ज़रूरत और अहमियत के बारे में लिखें। नंबर 1 हवा। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत हवा भी है। इसकी गैर मौजूदगी में कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी। पानी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके बग़ैर भी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। दरख्त। दरख्तों से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हाथ। हाथ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हाथों से हम काम करते हैं। पाँव। हाथों की तरह पाँव भी अल्लाह ताला की नेमत हैं। पाँव की मदद से हम चलते हैं।